नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड यूटी का एक डिपार्टमेंट है, यूनियन टेरिटरीज़ का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें रिक्रूटमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आया है। और इसमें बहुत सारे पदों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का टाइम आपको मिला है। 3 अक्टूबर से एप्लीकेशन यानी कि आज से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी और 27 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए केवल एक ही माध्यम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपने सबमिट करनी है। किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से जॉब के नए ये वैकेंसीज़ हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित छोटी बड़ी सूचनाएँ जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ यूटी के द्वारा जो वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर है। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो पद है, सबसे पहली जो पोस्ट है एसडीई की है, एसडीओ बिल्डिंग की है। कुल 4 पोस्टें हैं। सब डिविजनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। एसडीई पब्लिक हेल्थ के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार आगे जो पोस्ट है वो है जेई की, जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग में। इसमें कुल जो पद हैं वो 15 पद हैं जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग के लिए। और इन सभी का जो पे स्केल है वो पंजाब गवर्नमेंट के जो पे स्केल्स हैं उनके मुताबिक ही रहता है। पॉइंट नंबर एफ के ऊपर जेई पब्लिक हेल्थ के 5 पद हैं, जेई इलेक्ट्रिकल में 7 पद हैं, जेई हॉर्टिकल्चर में 1 पद है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें तो 3 पोस्टें हैं। इसी प्रकार नॉन टेक्निकल पोस्टें भी इसमें एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट में लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो हैं क्लर्क की। क्लर्क के अंदर कुल 50 वैकेंसी हैं। और क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, वो आपको इससे आगे वीडियो में मालूम पड़ पाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। आगे देखते हैं किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट, जो आपको ये दिखाई पड़ रही होगी, chbonline.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में आपने अपना एप्लीकेशन इन सभी पदों के लिए, यदि आप एलिजिबल हैं तो सबमिट कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा पदों के लिए आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। आगे की वीडियो में आप देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी क्वालिफिकेशन है और किस प्रकार से आपने इनका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 फेज़ में होगा। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो रिटन एग्जामिनेशन में मेरिट में आएंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना, जो वैकेंसी का 3 गुना होगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देख लेते हैं आगे क्वालिफिकेशन का विवरण किस प्रकार से है। जो एसडीई की वैकेंसी है उसके लिए डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में आपकी जो डिग्री है, इलेक्ट्रिकल की डिग्री आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपकी होनी चाहिए, जैसे कि इसमें लिखा गया है। और इसके बाद बात करते हैं ऐसी पब्लिक हेल्थ में, डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या सैनिटरी में या सिविल इंजीनियरिंग में होगी तो अभी आप पब्लिक हेल्थ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्ट होनी चाहिए। और इसी प्रकार जेई की बात करें, जेई बिल्डिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और जेई इंजीनियरिंग में पब्लिक हेल्थ का, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी डिग्री होनी चाहिए। और इसी प्रकार आगे बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्टों की। नॉन टेक्निकल पोस्टों में लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसमें आपको फर्स्ट क्लास लॉ की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखी है तो अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है क्लर्क की। क्लर्क की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। कुल वैकेंसी हैं 50 वैकेंसी। और इन 50 वैकेंसियों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट आपको तैयार करने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 35 शब्द पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए बैचलर डिग्री के साथ, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो है ICTC स्किल कोर्स, यानी कि कंप्यूटर कोर्स जो है, कंप्यूटर कोर्स का जो है कम से कम 80 घंटे का कोर्स किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखा है तो आप
अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए। और क्लर्क में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 50 वैकेंसी। अप्लाई कैसे करना है आपने? अप्लाई ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के जो शेड्यूल है वो आपको 3 अक्टूबर से लेकर, और 3 अक्टूबर की बात करें 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, नॉन टेक्निकल जो ऑल टेक्निकल पोस्ट हैं और लॉ ऑफिसर की बात करें, उनका सिलेबस जो है भर्ती के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में 5 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में 5 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, आर्किटेक्ट और लीगल के कुल 75 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट है उनके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है क्लर्क की, इसमें कुल 50 वैकेंसी है। और 50 वैकेंसी के लिए जो रिटर्न आपका एग्जामिनेशन होगा क्लर्क का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 12वीं कक्षा तक के जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे। जनरल नॉलेज ओनली नेशनल लेवल की आएगी जिसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 10th स्टैंडर्ड के। मेंटल एबिलिटी में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स का आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और इस रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये जैसे बात करते हैं क्लर्क की, क्लर्क में 50 वैकेंसी है। जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा तो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो 150 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार और उसके बाद फिर आपका एक जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है क्लर्क के लिए, इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका कराया जाएगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन में बात करते हैं, प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि इस रिटर्न एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का आप जब भी आप रिटर्न एग्जामिनेशन दें तो विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार आपका ये जो ब्रेकअप है, पहले आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन का ये सिलेबस था, इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं, इन पदों को अप्लाई करने के लिए आपको एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 और अधिकतम 37 वर्ष के जो बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं वो 18 से 40 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एससी के कैंडिडेट जो हैं वो 18 से 42 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपरी आयु सीमा में भी जो भारत सरकार के लेटेस्ट नियम होंगे उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको chbonline.in ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर 3 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर देना है। और अब आगे बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन फ़ीस कितने रुपए आपको पे करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको SBI का एक चलान के माध्यम से आप पे कर पाएंगे। और कितनी आपने फ़ीस पे करनी है वो एक बार आप नोट कर लें। जो कैंडिडेट SC कैटेगरी से हैं उन्हें 400 रुपये पर पोस्ट के हिसाब से पे कर सकते हैं। यदि एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। अब बात करते हैं अन्य कैटेगरीज़ के। SC के अलावा जो अन्य कैटेगरीज़ हैं जैसे जनरल, OBC, EWS, उनको 800 रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की। फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई जो फ़ीस है वो भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर अपना जो रिक्विजिट एक चलान होगा उसमें पे कर सकेंगे। और जो या आप चलान के माध्यम से ही आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे कर पाएंगे। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए चलान जनरेट आपका हो जाएगा और उसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे कर पाएंगे। इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इस प्रकार के जॉब के नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।